हम लोग गोपी गीत से पढ़ रहे हैं। आज इसके ऊपर 20वां दिन है और हम लोग श्लोक क्रमांक 12 को पढ़ेंगे। 11 में हमने पढ़ा था कि गोपियां कह रही कि कृष्ण आप जब हमसे दूर जाते हैं तब भी हमको दुख देते हैं। चलसि यद्व्रजाचारयन् पशून् नलिन सुंदरम नाथ ते पदम शिलतृणांकुरैः सीदतीति नः कलिलतां मनः कांत गच्छसि। यद मतलब जब, व्रजात पशून चारयन चलसी, नाथ हे नाथ, जब आप व्रज से पशुओं को, गौओं को चराने के लिए चले जाते हैं तो नलिन सुंदरम ते पदम, कमल से भी अधिक सुंदर आपके चरण कमल, उनमें शिल त्रिणांकुरई सीदती तिन्ह, जो वहाँ के सूखे धान के अग्रभाग हैं या कंकड़ आदि वो चुभते होंगे, इससे न हमारा मन जो है वो कल्यताम अर्थात दुखित हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। हे कांत, हे प्रियतम। अब ये तो वियोग की दुख की बात हुई, लेकिन जब भगवान वापस आ जाते हैं तब कैसे दुख देते हैं ये बता रहे हैं। मतलब भगवान बेसिकली कह रहे हैं कि आप कभी सुख देते ही नहीं हैं। संयोग और वियोग उसके बीच में तो कुछ है नहीं, तो वियोग के समय दुख का वर्णन हो गया, अब संयोग में वर्णन होता है। संयोग में तो सुख मिलना चाहिए, लेकिन दुख कैसे मिलता है थोड़ा एक उदाहरण से समझ लीजिए कि आपको कहें कि भाई आज बहुत अच्छा फीस्ट है और आप बहुत भूखे हो, तो आपको कितना सा दिया, इतना सा बासमती राइस और एक टुकड़ा पनीर का बस जाओ, तो कितने लोग समर्थन करेंगे कि सुख दिया। भूख तो ऐसा है कि मतलब कितना पी जाए कितना खा जाए, और आपको दे थोड़ा सा, देख करके ललचा करके उसके बाद जाओ भैया हो गया। ये अनुभव कृष्ण हॉल में होता है कभी कभी उन लोगों को जो एंड में पहुंचते हैं, बेचारे भूखे 1 घंटे से वेट कर रहे हैं, भूख बहुत अधिक लगी, जब तक पहुंचे प्रसादम खत्म, तो या लिमिट हो जाता है, तो खिचड़ी भी थोड़ी अगर देंगे तो थोड़ी एक चम्मच दे देंगे, तो ये हो गया कि हाँ प्रसाद मिल गया लेकिन दुख ही प्राप्त हुआ, वहां सुख नहीं मिला। और ये समस्या बनी ही रहेगी क्योंकि गोपियां कभी तृप्त नहीं हो सकती हैं, दे हैव एक्सट्रीम लेवल ऑफ लव। तो यहां कह रही हैं कि जब आप वापस आते हैं तब भी आप दुख देते हैं। वो कैसे हम आगे समझेंगे, पहले मेरे पीछे बोलिए। दिन परीक्षये, पीछे बोलना है ना, तो आप बोलिए, हम आपके पीछे बोलते हैं जिसको बोल रहे हैं अभी। दिन परीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननम् बिभ्रदावृतम्। दिन परीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननम् बिभ्रदावृतम्। धनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं वीरयच्छसि। धनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं वीरयच्छसि। अथवा कहने का प्रयोजन है कि एक वहां पर पाठांतर है, तो धन रजस की जगह घन भी है, तो घन वाला भी गा लेते हैं। दीन परीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननम् बिभ्रदावृतम्। दिन परीक्षये नीलकुन्तलैर्वनरुहाननम् बिभ्रदावृतम्।
प्रदावृतम् घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं वीरयच्छसि। घनरजस्वलं दर्शयन् मुहुर्मनसि नः स्मरं वीरयच्छसि। अब इसके शब्दार्थ को देखते हैं। हे वीर, वीर का अर्थ है जो अदेय वस्तु को भी प्रदान करने में समर्थ हो, जो सामने वाले के दुख को दूर करे। तो वीर मतलब दानवीर या दयावीर। संध्या काल में वन से लौटते समय तुम्हारा मुख कमल नीली घुंघराली अलकावली, अलकावली मतलब अलक मतलब होता है घुंघराले बालों का लट कहा जाता है। ये आप लोगों ने देखा होगा कि लड़कियां भी करती हैं, लड़के भी करते हैं, हमको नहीं पता, पर लड़कियां तो प्राय ऐसे कुछ करती हैं, ऐसे बाल आगे जबरदस्ती लेके आएंगी, ऐसे कुछ करके मे बी इट मेक्स इट होपफुली इट मेक्स देम मोर ब्यूटीफुल। ये लेकिन भगवान का नैसर्गिक रूप से होता है। महाराज समझाते हैं इसमें कि ऐसा नहीं कि ब्यूटी पार्लर में जाकर भगवान अपने बाल घुंघराले किए हैं, करते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, कर्ल करवाने, हाँ कर्ल करवाने। तो भगवान का ब्यूटी पार्लर का नाम नहीं जानेंगे, नेचुरली इट इज करली, तो वो भगवान के मुख के सामने आता है। इसकी उपमा इतनी सुंदर दी कि अभी नहीं पढ़ूंगा, अभी देखना श्रीधर स्वामी की टीका में इतनी सुंदर उपमा दी कि आप लोग मजा आ जाएगा। ये भगवान की अलकावली पे, अवली समझते हैं आप, अवली का मतलब होता है पंक्ति में समूह। तो केवल एक बाल घुंघराला हो ऐसा नहीं है, बहुत सारी लटाएं भगवान की। मतलब हाउ टू imagine, let's not imagine, let's see the photo. Can you see the photo? Beautiful photo of Krishna, I mean amazing. हम लोग की जितनी भी फोटो हम लोग गोपी गीत में गाते हैं, this is the most favorite of mine. आप लोगों को कैसा लगता है? नाइस फोटो, कर्ली हेयर्स, भगवान के मुख पे भी आ रहे हैं और वो लौट के आ रहे हैं। दिस इज लाइक, मैंने उनको उसको प्रॉम्प्ट दिया था कि इस्कॉन स्टाइल पेंटिंग बनाओ, और एक्चुअली में एक इस्कॉन भक्त हैं जिन्होंने ऐसा ही फोटो कृष्ण का बनाया है। आई डोंट नो उसने कॉपी कर लिया कि क्या किया, बट वाज जस्ट सो अमेजिंग। इज इट नॉट वंडरफुल कलर्स? शाम का समय है, कृष्ण लौट रहे हैं और अपने मुख को का दर्शन करा रहे हैं गोपियों को। तो कर्ली हेयर्स भी दिख गए आपको। तो इस प्रकार से कृष्ण ने ग्रेट, रियली ब्यूटीफुल ना, विंडोज टू द स्पिरिचुअल वर्ल्ड प्रपात कहते थे। तो ये है, इन फोटो को देख करके मन करता है कि अब गोलोक जाना। अच्छा है, बहुत हो गया। आपका कुछ ज्यादा नहीं हो गया यहाँ पे? कुछ ज्यादा नहीं होगा मटेरियल वर्ल्ड में आप? सफरिंग कुछ ज्यादा नहीं हो गई? नहीं, कुछ ज्यादा नहीं हो रहा आपका? यू शुड कम बैक। एनीवेज, तो बात यहाँ पे है कि नीली अलकावली रहती है, से आच्छादित मतलब उनका मुख ढका रहता है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो अंडरटेकर की तरह पूरा ही ढके रहते हैं, ऐसा नहीं है। ये एग्जाम्पल किस समझ में आया होगा? आगे आपको वरुण प्रभु को समझ आ गया? अच्छा, कितने लोगों को समझ में आया अंडरटेकर वाला एग्जाम्पल? हाँ, सबको समझ में आ गया। ओके, सो दे आर रेसलिंग फैंस हियर। तो वो पूरा बाल, एक रेसलर था, वो बालों को पूरा आगे ढके रहता था, चेहरा दिखता ही नहीं था उसका। ऐसा नहीं है, थोड़ा भगवान का चेहरा दिख रहा है, थोड़ा नहीं दिख रहा है, ऐसे करके। हाँ, तथा गोधूली से धूसरित था। इसका क्या मतलब है, ये थोड़ा समझिए। किसी ने आज तक कभी देखा है गायों को लौटते हुए? एक आपने देखा है, और 2 3, लेकिन डामर की रोड पे नहीं। आपने भी देखा है। तो आप देखेंगे कि जब वो आती हैं तो धूप तेजी से आती हैं, तो वो जो धूल है वो उड़ती है। हमने गौशाला में देखा था, तो और काफी धूल उड़ती है ना। अभी भी आपको देखेंगे जितनी भी धूल वहां पे है, क्योंकि वहां पे कुछ स्थान मिट्टी का रखा गया है, कुछ वहां पे कंक्रीट कर दिया गया है। तो कंक्रीट पे तो नहीं होता है, लेकिन वैसे धूल उड़ती। तो ब्रज में जब भगवान कृष्ण का टाइम अगर कहा जाए, तो उस टाइम तो कोई डामर की रोड का मतलब ही नहीं है, ऑल मिट्टी की जैसे कहना चाहिए रोड। तो वो धूल उड़ रही है, कृष्ण आ रहे हैं साथ में गायों के पीछे हैं कि गायों के आगे हो, मुझे थोड़ा डाउट हो रहा है। जहां तक मैं समझ रहा, गायों के पीछे होंगी ना। हाँ, ये भी ये चारों तरफ भी हो सकती हैं, बट फोटो में तो खैर आगे दिखाना पड़ेगा, नहीं तो भगवान दिखते नहीं। लेकिन ये हमको डाउट हो रहा है।
हाँ, मेरे हिसाब से मतलब जो हमने समझा है अब तक, वो पीछे रहते हैं। भाई गायों को हाँकने के लिए तो पीछे रहना पड़ेगा ना, तो मेक सेंस कि वो जो धूल उड़ा रही हैं वो भगवान के केवल मुख पे नहीं है, ध्यान दीजिएगा, पूरे शरीर पे है, पूरे शरीर पे है। ये बात ध्यान देनी होगी। आप वहां जूम पे सुन लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो दूसरी मतलब, अब अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है, क्या आपने कभी किसी कंस्ट्रक्शन वर्कर को धूल दूसरित देखा है? हाँ, एग्जैक्ट, वेरी गुड आंसर बाय वरुण प्रभु। टाइल लगाता हुआ, जब टाइल लगाते हैं तो बहुत धूल उठती है, तो मुंह में ऐसे कपड़ा लपेट लेता है, और अगर उसके बाल हैं तो बालों में सब जगह घुस मतलब धूल लग जाती है, पूरे शरीर में लग जाती है। अब मैं एग्जाम्पल क्यों दे रहा हूं, क्योंकि ऐसा व्यक्ति सुंदर नहीं लगता है। समझ आ गया? जिसके बाल में धूल भरी हो, चाहे टाइल की, तो कुछ भी धूल तो धूल है भाई, तो वो और उसके मतलब सब जगह धूल धूल लगा हो तो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन कृष्ण वैसे धूल धूसरित होने पर भी सुंदर लगते हैं। सुंदर किम अपि किमपि असुंदरम, जो सुंदर व्यक्ति है वो कुछ भी पहन लेता है वो सुंदर लगता है। और भगवान के तो अंग कैसे हैं? भूषण भूषण अंगम, आभूषण उनको सुंदर नहीं बनाते हैं, वो आभूषणों को सुंदर बनाते हैं। तो ये धूली गोधूली है, ये बहुत सुंदर लग रही है। वैसे इस बेला को गोधूली की बेला भी कहा जाता है, जब गायें लौटती हैं और धूल पूरे एटमॉस्फेयर में व्याप्त रहती। उस समय धारण की हुई अपने मुख कमल की वैसी माधुरी को हमें पुनः पुनः दर्शन कराकर तुम हमारे मन में मदन पीड़ा का संचार कर देते हो। अब देखिए बात क्या हो रही है। पहले बात समझ लीजिए, मदन पीड़ा मतलब होता है काम पीड़ा, लेकिन कतई गोपियों के भाव को काम पीड़ा नहीं समझना होगा। ये बिल्कुल समझ लीजिए क्लियर। भाई जगत में जो भाव भक्ति को प्राप्त हो गया, उसके हृदय से रजोगुण तमोगुण सब समाप्त हो जाता है, और जो प्रेम भक्ति की हाईएस्ट पराकाष्ठा को प्राप्त है, उनमें काम कैसे हो सकता है? तो गोपियों का प्रेम है, उसको यहां काम कह के कहा, इसको मत हिलाइएगा प्लीज, उसको काम कह के काम चलाया जा रहा है, क्योंकि यहां पर हम लोग ये बात समझते हैं, स्त्री और पुरुष के प्रेम को काम कहा जाता है इस जगत में, तो वो हम लोगों को समझाने के लिए इस तरह का प्रयोग हो रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनके हृदय में काम पीड़ा है। दैट ही कृष्णा, इंग्लिश में कहूंगा, कृष्णा इंस्पायर्स दैट कॉन्जुगल लव विद इन द हार्ट्स ऑफ गोपीज बाय शोइंग हिज फेस अगेन एंड अगेन। इसको हिंदी में अनुवाद कैसे करेंगे? मतलब अपने सुंदर मुख को भगवान बार बार दिखा करके उनके हृदय में ये जो प्रणय कहेंगे, प्रेम, उसको वह जागृत कर रहे हैं। सूरत वर्धनम। यस। अब इंटरेस्टिंग पॉइंट क्या है, पुनः पुनः का मतलब क्या? ये बड़ा मजेदार है। भगवान आते और तुरंत चले जाते अपने घर में तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन आ करके बहाना कर, अरे गाय को संभालो, वो कहाँ गाय जा रही है और उधर उसको पकड़ने के बहाने फिर अपने चेहरे को दिखा देते। कुछ समझ रहे हैं? जैसे मान लीजिए कि हम एग्जाम्पल बताते हैं, ब्रह्मचारी है भाई, आश्रम में ब्रह्मचारी रह रहा है, वो गया मंदिर, कोई सुंदर लड़की दिख गई तो अपने आंख को घुमा लिया उसने, भाई उसके मन डिस्टर्ब ना हो। लेकिन अब मान लो वो फिर जहां कहीं जाए फिर वो दिख जाए, उसका जहां जाए फिर दिख जाए, फिर दिख जाए, फिर दिख जाए, तो उसका मन और अधिक डिस्टर्ब नहीं होगा? क्या समझने वाली बात है कि नहीं? जो चीज आपके मन को लुभा रही है, चलो एक बार देख लिया कोई बात नहीं, अब अपने अपने आंखों को कंट्रोल कर ले, नहीं दिख रहे हैं, अब वो बार बार दिखा रहे हैं तो मन में और वो भावना बढ़ नहीं जाएगी? आप ये देखो, कुछ नहीं है, एक फोन खरीदना चाहते हैं, एक बार देखा चलो कोई बात नहीं, फिर दोबारा देखा, फिर तिबारा देखा, फिर इतना हो जाता है कि जब तक फोन नहीं मिलेगा तब तक चैन नहीं पड़ेगा। अब तो समझ में आया बार बार का प्रभाव। तो भगवान को भी चैन नहीं है मतलब एक बार दिखा दिया। ऐसे ही गोपियां आकर्षित हैं, वो प्रतीक्षा कर रही हैं कि कृष्ण आए, हम देखें। अब एक बार नहीं दिखाएंगे, बार बार दिखाएंगे। वो अरे वो मान लो कोई गोपी खड़ी, ओ देखो गाय कहाँ जा रही, गाय उधर, ये नहीं बोलेंगे कि उसको मैं देखने जा रहा हूं, ऐसे कैसे बोल देंगे? वो गाय संभालने के चक्कर में अपना बाल करते कुछ करते होंगे, तो उनको अपना चेहरा दिखा रहे हैं। देखिए जगत में ऐसा करते हैं, हीरोइनें करती हैं ना, अपने बाल को ऐसे झटका मारती हैं जो भी पीछे करती हैं, लड़कियां लोग करते हैं। हम नहीं कर सकते भाई, हमारे तो बाल ही नहीं है, लेकिन आप इमेजिन कर लो हमारे पास कोई प्रॉप नहीं है, बट कह दीजिए कि लड़कियां नहीं करती हैं, वो ऐसे झटका मारेंगी और ये करेंगी। वो क्या करते हैं, लटके झटके करते हैं, लटके ऐसे ऐसे कर बाल उठाती हैं, बाल फिर सामने आएगा, फिर वो पीछे करेंगी ये सब ओरिजिनली भगवान से आ रहा है भाई, जन्मादस्यतः, हर चीज के कारण भगवान है, तो भगवान ऐसा कर रहे हैं, ये सब चीजें हैं।
तो अब एक प्रश्न होगा कि भाई दुख क्यों दे रहे हैं, ये तो सुख देने वाली बात है ना। देखिए बात क्या है कि भगवान वहां बहुत देर रहने वाले थोड़ा है, दिखा करके इच्छा जागृत करके फिर चले जाते हैं फिर अपने घर चले जाते हैं। तो दुख हुआ कि नहीं हुआ? वही एग्जाम्पल मैंने शुरुआत करी थी ना कि भाई फीस्ट है फीस्ट है फीस्ट है, आप लोग कुछ खाना मत, हाँ ठीक है, सब भूखे भूखे आए, फिर दिखा दिया, उसके बाद वापस अंदर, नहीं नहीं अब नहीं देंगे। तो इच्छा ही ना होती तो अच्छा होता कि नहीं? इच्छा जागृत करके ना देना दुख होता है कि नहीं? हमको याद है एक बहुत अच्छा हमारा अनुभव था, बहुत बचपन में पिताजी बोले कि तुमको हम कंप्यूटर खरीद के देंगे। उस समय 25,000 का आता था, उस समय बहुत बड़ी बात होती, दैट मीन्स अराउंड लेट्स से 97 96 97 की बात है। तो हाँ मॉडल तुम सेलेक्ट कर लो, मॉडल देख लो कौन सा चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, बाद में मुकर गए नहीं दिलवाएंगे। और इतना हम रोए उसके लिए, मैंने क्या है आप नहीं बोलते ठीक था, और बोल दिए उसके बाद इतने दिन तक आप सपने दिखाए कि ये दिलवा देंगे वो दिलवा देंगे, अरे ब्लैक एंड व्हाइट दिलवा दीजिए, नहीं कलर दिलवा रहे हैं, ये नहीं नहीं दिलवाएंगे कहा ठीक है, रो के खत्म किया, लेकिन दुख तो हुआ ना। नहीं बोलते तो कोई दिक्कत नहीं थी। तो कह रहे हैं आप नहीं दिखाते तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन दिखा रहे हैं और बार बार दिखा रहे हैं, उसको उस बार बार अपने चेहरे को दिखा करके, मुख कमल को दिखाकर हमारे हृदय में आपसे मिलन की इच्छा को जागृत कर रहे हैं। देखिए मदन पीड़ा मतलब आपसे मिलने की इच्छा, और मिल आप अपना संग दे नहीं रहे, तो आप संयोग के समय में भी दुख ही दे रहे हो, ये बात है। ओके, और अब अन्वय को देखते हैं। दिन परिक्षय, अब इसका अर्थ क्या है? परिक्षय मतलब परितः क्षय। परितः का मतलब क्या होता है? त नहीं दिख रहा होगा, लेकिन आप तोड़ेंगे तो ऐसे आएगा, परिक्षय। परि मतलब परितः, अच्छे से, अक्षय मतलब क्षय हो जाने पर, दिन के अच्छी प्रकार से क्षय हो जाने पर, यानी ढलने पर, वन से लौटते समय, यानी कि जल्दी तो आप वापस आते ही नहीं है, ये भी नहीं कि दोपहर में कभी वापस आ जाए हम लोग, यानी कि पूरा दिन हम लोग वियोग में ही परेशान रहते हैं, समझे। जब पिछले श्लोक में सुना था कि भगवान व्रज में चले गए, क्षमा कीजिएगा, व्रज से जंगल चले गए, तो पूरा दिन हम परेशान रहे ये सोचते सोचते कि आपके चरण कमलों में कांटे चुभ रहे होंगे। ये दिन परीक्षा का अर्थ हुआ, क्या अर्थ नहीं सेंस हुआ, क्या समझे? होल डे वी सफर बिकॉज ऑफ सेपरेशन फ्रॉम यू, ये कहने का अर्थ है। पूरा दिन बिता देते हैं तब आप आते हैं, ये क्या हुआ? क्या मतलब है दिन परीक्षा का, बताइए आशय क्या है? मतलब नहीं, आशय क्या है? पूरा दिन हम आपसे सेपरेशन में परेशान रहते हैं, आपकी पैरों में कांटे चुभ रहे होंगे सोच के दुखी हो परेशान जाते रहते हैं। दूसरा अर्थ है कि ये शाम का समय है। शाम का समय वैसे भी स्मर के लिए, रोमांस के लिए बहुत अच्छा होता है, तो उस समय आप आते हो। ये भी नहीं कि आप रात्रि में आए, शाम के समय स्मर या काम आदि जागृत हो जाता है, अगर नॉर्मल लैंग्वेज में कहा जाए तो उस समय आप आते हैं। परीक्षा मतलब शाम का समय आ गया, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि जगत में आप देखते हैं जितना भी लोग सब घूमते हैं पार्कों में, ये शाम के ही समय होता है। हम गए थे इधर जीएलए में कॉलेज प्रीचिंग करने के लिए, तो इंसिडेंटली हम लोग घूम के पार्क से होकर जा रहे थे और कॉलेज खत्म ही हुआ था। अब मैं समझे ये कॉलेज है सब वहाँ मतलब अपना whatever डूइंग देयर गंधर्वा थिंग्स, वेरी एस्टोनिश्ड। हमने कहा आईआईटी में ऐसा होता नहीं। आईआईटी में एक्चुअली क्या, आईआईटी में लड़कियां पहुंच नहीं पाती हैं हम लोग ऐसे मजाक करते थे कि जनरली बहुत कम रेशियो होता है, 10% भी नहीं पहुंच पाते। कोटे रिजर्वेशन भर जाए तो कोटा बहुत बड़ी बात है, तो नहीं, तो इसलिए सब होता हम लोग देखे नहीं कि लड़के लड़के सब रहते थे। तो यहाँ तो प्राइवेट कॉलेज है, तो वेरी सरप्राइज। बट पॉइंट व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, शाम का समय रहता है, शाम के समय लोग इस प्रकार से संयोग का सुख लेते हैं, इस तरह का। तो ये कहने कि आप विशेष रूप से संयोग सॉरी आप शाम के समय आते हैं, शाम के समय ऐसे ही इस प्रकार की इच्छाएं मन में आती हैं, तो और उसको आप प्रदीप्त कर देते हो। नील कुंतलई ही, कुंतल मतलब अलकों से, नीली नीली अलकों से आवृतम घिरा हुआ, वन रूहा। वन रूहा का मतलब बड़ा अच्छा है। वन मतलब जल, आप कहेंगे वन मतलब जल कैसे? ये संस्कृत है। जैसे घृणा मतलब हेट, घृणा मतलब प्रेम भी। रूह मतलब जो उत्पन्न होता है, तो जो जल में उत्पन्न होता है अर्थात कमल, आपका कमल के समान आननम अर्थात मुख विवृत यानी सुशोभित होता है। कह रही है कि शाम के समय जब आप वापस लौटते हैं तो आपका मुख नीली अलकावली से अत्यंत सुंदर लगता है। हमको लेकिन आज तक समझ में नहीं आया कि भगवान श्याम हैं, नीले रंग के हैं क्योंकि बाल भी श्यामल है।
ये हमको समझ में नहीं आता। और जितनी बार हो, भगवान के बाल तो ब्लैक ही होते हैं। तो इज इट व्हाट इट इज? इसलिए आप लोग जल्दी से गोलोक जाओ, वहां से फोन करना कि भाई काले हैं कि ये। अब सुखदेव गोस्वामी को तो दिख ही रहे होंगे, तो इसलिए नीला नीला क्यों बोल रहे हैं? गोपियों को भी दिख रहे हैं, तो नीला क्यों बोल रहे हैं? नील है ना भाई, तो फिर फोटो में नीला क्यों नहीं बनाते? ये मतलब डार्क नीला होगा, ठीक, रिजेंबलिंग ब्लैक। अच्छा, मतलब एकदम डार्क नीला। ओके, समझ में आ गया मेरे को। देखिए, अगर आप नीला भी सोच रहे हैं तो नीला नहीं है, क्योंकि ये दिव्य नीला है। अगर आप काला सोच रहे हैं तो काला भी नहीं, क्योंकि ये दिव्य काला है। ठीक है, सुंदर लग रहा है। वीर, हे वीर प्रियतम, घन रजस्वलम। तो देखिए, दो इसके पाठांतर हैं, एक है घन रजस्वलम और एक है धन रजस्वलम। तो अगर यहाँ पे घन रजस्वलम पढ़ते हैं तो घन का मतलब क्या होता है? सघन, बादल नहीं, डेंस, डेंस, एग्जैक्टली डेंस। तो ऐसा नहीं कि हल्की फुल्की धूल है, काफी सारी धूल है। जैसे कि वरुण प्रभु ने बताया कि टाइल को मिस्त्री काटता है तो धूल से पूरा ढक जाता है। ऑब्वियसली नॉट दैट मच, लेकिन एक अर्थ है कि रजस्वलम मतलब बहुत सारे धूल भगवान के चरण है। और दूसरा अर्थ है धन रजस्वलम, अर्थ नहीं, पाठ भेद है। तो धन मतलब गोधन, तो गोधन का जो रज है, समझे? धन, धन का मतलब गोधन। आपने गोधन शब्द नहीं सुना है कभी? गोधन सुना है? एक्चुअली पता है, गाय और अन्न, इनको ही धन कहा गया है। गावे न धनवान, धाने न धनवान। जिसके पास गाय है वह धनवान है, और जिसके पास अन्न है वो धनवान है। भाई ऐसा तो नहीं है कि अगर आटा नहीं है, चलो भाई 100 रुपए के नोट जरा पीस देना, उसका पकौड़ा बना देना। ये तो नहीं हो सकता है। सो दिस इज हाउ शास्त्र स्पीक्स। जिसके पास अन्न है, जिसके पास गाय है, यानी अन्न है मतलब कृषि है, तो वह व्यक्ति धनवान है। खैर, तो धन रजस्वलम मतलब गोधन रजस्वलम। सबको समझ में आ रहा है ये बात? यानी कि गोधन के जो चरणों की रज है उससे वह मंडित थे, उन पे थी, भगवान के ऊपर थी। गौओं के खुरों से उड़ती हुई धूल से मंडित दर्शयन मोहु, आपका मुख बार बार देखकर मनसी न स्मरम, हमारे मन में मिलन की आकांक्षा यच्छसी उत्पन्न करते हो। तो इसमें क्या दुख दे रहे हैं? यच्छसी मतलब देना, यच्छति देता है, यच्छसी मतलब आप देते हो। हम शांति से बैठी थी, शांति से तो नहीं बैठी थी, लेकिन आप आकर के ये अपने से मिलन की इच्छा को जागृत करते हो, ये कहने का अर्थ है। मैंने आपको एग्जाम्पल अभी दिया था ना कि कंप्यूटर वाला, मेरे कंप्यूटर की इच्छा ऐसी कोई खास विशेष नहीं थी, लेकिन पिताजी बोल दी नहीं तुमको दिलवाएंगे, तो अब वो इच्छा बढ़ने लगती है। तो यच्छसी मतलब सारा दोष किसके ऊपर है? भगवान। गोपियों की गलती नहीं है, भगवान की गलती है कि वह अपने चेहरे को बार बार दिखा करके इस मिलन की इच्छा को, कि गोपियां इच्छा करें कि उनसे मिलें, ये प्रदान करते हैं। इच्छा देते हैं, संग नहीं देते हैं। आए गाय संभाल करके अंदर चले गए। तेरी। तो अब स्वाभाविक सी बात है कि गोपियों को दुख लगेगा कि नहीं लगेगा? वेद बात नहीं, समझाइए यच्छसी का क्या प्रयोजन है? गोपियां क्या कहना चाहती है? गोपियों को दुख कैसे मिल रहा है? भगवान कह रहे हैं कि सुबह से तो आप जाते हैं, भगवान कह रहे हैं, सॉरी, गोपियाँ कह रही है कि सुबह से तो आप जाते हैं तो आपके सेपरेशन में हमें दुख होता है। फिर जब आप लौट के आते हैं तो गायों को चरा के आते हैं, तो हमें अपना चेहरा दिखा के फिर वापस अपने घर में चले जाते हैं। तो वो उनको इस तरह से पीड़ा मिल रही है ना। आप एक पॉइंट मिस कर रहे हैं। आप हमारी इच्छा को वर्धन कर रहे हैं। अपने चेहरे को दिखा के चले जाते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन बार बार अपने चेहरे को दिखा रहे हैं। वही वो मतलब नहीं है, अंतर आ जाएगा ना उसमें। कोई बात नहीं, यू ट्राइड, बार बार दिखा रहे हैं
तो अब कोई चीज बार बार दिखाई जाएगी, ऐसे ही व्यक्ति उसके लिए लोभी है, तो उसका लोभ नहीं बढ़ जाएगा? तो कम से कम दे देते, लेकिन ललचा करके फिर चले गए अंदर। तो ये दुख ही हमको दिया है। एक भक्त कह रहे हैं धन तर्क संगत नहीं लग रहा है, अच्छा, जबकि घन समझ में आ रहा है। अच्छा, तो गोपियां ये माता जी को आपकी बात तर्क संगत नहीं लग रही है, तो आप अपना चेंज कर दीजिएगा, अब आपके तर्क के हिसाब से सब चलेंगे। श्लोक में तो दोष मत निकालिए। एनीवेज, हम कुछ नहीं कहना चाहते, आई जस्ट वांट टू रिमेन हैप्पी। दिन परीक्षे, दिन के पूरी तरह समाप्त होने पर अर्थात शाम के समय, नील कुंतलई, नीले रंग की अलकावली से, वनरुहाननम बिभ्रतावृतम, वनरुहाननम मतलब आपका मुखकमल आवृत रहता है और अत्यंत सुंदर लगता है। धन रजस्वलम, गोधन के रज से वह मंडित होता है, और ऐसे मुख को मुहु दर्शयन, बार बार दिखाकर, नह मनसी स्मरम, हे वीर, आप हमारे हृदय में मिलन की इच्छा को यच्छसी अर्थात प्रदान करते हो। केवल इच्छा प्रदान करते हो, स्वयं को नहीं प्रदान करते हो, इसलिए संयोग के समय भी केवल दुख देते हो। वैसे ये तो कभी ना कभी किसी बच्चे ने अपने पिताजी से जरूर सुना होगा, माताजी से, बेटा तू तो मुझे केवल दुख देने के लिए पैदा हुआ है। ये सुना है कभी? अब लोग हैंड मत रेज करना, सबको मालूम चल जाएगा। लेकिन कभी ना कभी तो ये माता पिता प्रेम व्यवहार में कर, बेटा तुम केवल दुख देने के लिए। भावार्थ दीपिका बड़ी सुंदर है। किंतु दिन की परिसमाप्ति पर अर्थात सायकाल में वन से लौटते समय तुम्हारा मुख कमल नीले घुंघराले केशों से आवृत तथा गोधूलि से धूसरित रहता है। इजी है। किंतु समझ में नहीं आया। किंतु मतलब आप जब वन में गए तब तो हम परेशान थे, लेकिन जब आप लौट के आए तब भी चैन नहीं पड़ा हमको। सुनना, नीले घुंघराले, ये देखिए बड़ा जबरदस्त है। नीले घुंघराले केश स्थानीय असंख्य मत भ्रमरों से आवृत तथा गोधूली स्थानीय परागों से रंजित अपने कमल तुल्य मुख को धारण कर उसे बारंबार हमें दिखलाकर हमारे हृदय में केवल मदन पीड़ा ही अर्पित यानी संचारित किया करते हो, किंतु अपना संग प्रदान नहीं करते हो, इसलिए तुम कपटी हो, यह भाव है। पहले इस बात को समझिए। किसी को समझ में आई ये लाइन, नीले घुंघराले केश वाली? एनीवन हियर? जब मैंने इसे पहली बार पढ़ा तो मैंने कहा ये क्या बोल रहे हैं, वेरी नाइस। देखिए कमल है अपने पास, क्या नहीं है? कोई बात नहीं। इमेजिन कर लीजिए कमल समझते हैं, कमल होता है और कमल के पराग होते हैं, वो क्या कहते हैं, डंडी के ऊपर वाला भाग होता है और वो कण के रूप में होता है। पोलन ग्रेन, एग्जैक्टली द वर्ड इज पोलन ग्रेन्स। एंड जो धूल के भी कण होते हैं उन्हें भी ग्रेन कह सकते हैं, ग्रैनुलर होते हैं, ग्रैनुलर होते हैं। तो वो ये कह रहे हैं कि भगवान का चेहरा है कमल के समान, और जो अलकावली है वो डार्क कलर की है, और वो ऐसे ऐसे उड़ रही है, वो मानो ऐसा जैसे कि कमल के चारों ओर काले रंग के भौरे मंडरा रहे हो। अमेजिंग नहीं? और जो धूली कमल के ऊपर है, सॉरी, जो धूली भगवान के ऊपर है मुख पे, वो कैसी है? जैसे कमल के अंदर जो पोलन ग्रेन्स होते हैं वो हो। इस प्रकार से तुलना कर रहे हैं। ऐसे मुख कमल को हमें दिखाकर बार बार हमारी मदन पीड़ा को बढ़ा रहे हो। जिसको समझ में आ गया हो, जिसको भी समझ में आया हो, वो रिएक्ट करे। एक हम देख रहे हैं रुक्मणी को समझ में आ गया, वेरी गुड। पता नहीं क्या समझ में आ गया, समझ में आ गया। और इनको जगा के रखने की टेक्निक होती। पार्थ सारथी प्रिय माता जी और पुष्पा माता सिंगल, वेरी गुड। शैली शुक्ला माता जी, दीप्ति सोनी माता जी, वेरी गुड। दिस आपको समझ में आ गया? चलिए समझाइए। प्रभु जी, भगवान के जो मुख कमल है उसके ऊपर जो केश है वो जो लटाएं हैं वो ऐसे लग रही है जैसे कि कमल के ऊपर जो काले भंवरे हैं। सही। और जो धूली है भगवान के चेहरे पे वो ऐसे लग रही है जैसे जो अंदर कमल के अंदर जो पोलन ग्रेन्स है।
कितना सुंदर उपमा यहाँ पे बैठाई है शिला श्रीधर स्वामी पाद ने। बस वेरी सरप्राइज, वेरी नाइसली पुट। अच्छा, भगवान कपटी क्यों है? यहां तो श्लोक में कपट नहीं है, लेकिन पिछले श्लोक में आया था ना, कुह क नो मनः, ऐसे था ना, शोभयंति ही। तो आप कपट कर रहे हो, तो क्या कपट कर रहे हैं यहाँ पे बताइए? भगवान बार बार अपना चेहरा दिखला रहे हैं पर उनसे मिलने नहीं जा रहे। मिलने नहीं जा रहे, तो ललचा जरूर रहे हैं, यानी कि अपने चेहरे को दिखा करके सुख का, हाँ, सुख तो दे रहे हैं लेकिन उसकी पूर्ति नहीं करा रहे हैं। वही फीस्ट वाला एग्जाम्पल दिखा दिया, उसके बाद खाने को दिया नहीं। तो ये बात, वैष्णव तोषणी दिन परीक्षये, अर्थात दिन के सब प्रकार से क्षय होने पर, अर्थात दिन की परिसमाप्ति पर सायकाल में, इसके द्वारा व्रजदेवियों का यानी गोपियों का अत्यधिक दुख सूचित होता है, अर्थात अदर्शन और दर्शन दोनों अवस्थाओं में ही दुख भोग। मतलब सुबह से शाम हो गई, ये नहीं है कि कभी थोड़ा जल्दी आ जाए। अच्छा, ये भी तो कभी कभी माता जी लोग अपने पतियों से बोलती है ना, अरे कभी थोड़ा ऑफिस से जल्दी भी आ जाया करिए, ऐसा होता है। मतलब कभी कभी, हम तो खैर जाते ही नहीं, हमारा ऑफिस पर तो यही है, लेकिन कभी कभी बोलती हैं, अरे भाई थोड़ा घर में काम होता है, इत्यादि इत्यादि। अब ऐसी कंप्लेन तो गोपियाँ नहीं कर सकती हैं, बट पॉइंट इज कि देखिए, आप इस बात को थोड़ा समझिए। हम एक्चुअली नहीं मैं समझा नहीं सकता, आई एम जस्ट ओनली रिपीटिंग कि जो पलक गिरने को भी सहन नहीं कर सकते, कृष्ण सामने हैं और पलक झपकने में कितना समय लगता है, तो जब पलकें झपकेंगी उतने समय तो आप नहीं देख पाएंगे, तो उतना समय उनको युग के समान लगता है। उससे अंदाज लगा लीजिए युग कितना होता है, कई लाख सालों का होता है। एक्चुअली हमें से कोई समझ नहीं रहा क्योंकि ऐसे हमारा एक्सपीरियंस नहीं है, बट थोड़ा चीज रहती, थोड़ा थोड़ा आइडिया रहता है। जैसे बहुत भूख लग रही हो तो खाना लगता है कि बड़ा देर हो रही है, चाहे 10 मिनट वेट करने में क्या दिक्कत है। आप कृष्ण हॉल के 2 गेट होते हैं, एक एंट्री और एक एग्जिट, तो लोगों के चेहरे देखिए जो वो एंट्री पे होते हैं, जल्दी प्लेट लाओ, सो मच एंजाइटी। और जो बाहर आ रहे होते हैं तो हाँ आए, ठीक है, आराम से। सो वही 10 मिनट चेंज हो जाता है, बिकॉज आपकी जो मेंटल स्टेट वो अलग है। तो इसको, अब इन लोगों को इतना प्रेम है, इतना उनको स्पृहा है कृष्ण को देखने की, आगे के श्लोकों से क्लियर होगा कि पलक झपकती है तो गोपियां ब्रह्मा जी को गाली देती हैं, जड़ उदीक्षताम पक्ष्म क्रीदृशाम। कह रहे ऐसी आंखें दी हैं जो, एक तो दी हैं 2 और उस पर भी वो शटर लगा दिया है कि बार बार झपकती हैं, और गाली आगे देती हैं कि इंद्र कामी है, अपनी आंखों से अप्सराओं को देखता है और उनको दे दी 1000 आंख, तो उसको बनाना बिल्कुल नहीं आता है। ये है ना, जो कृष्ण को देखे उसकी आंखें सफल है, हम देखना चाहती हैं, हमारी स्प्रिया बहुत ज्यादा है, तो दी केवल 2 आंखें, उसमें शटर लगा दिया है, और इसको 1000 आंख दी हैं। इनको बिल्कुल नहीं बनाना आता है। कहीं मैनेजमेंट करेंगे तो कहीं ना कहीं से गाली जरूर पड़ेगी। तो गोपियां गाली दे रही हैं, तो अब समझिए कि उनका आग्रह कितना है कृष्ण को देखने का। और क्या कृष्ण को पता नहीं है? पता है, फिर भी शाम को लेट आएंगे। जल्दी भी आ सकते थे। हमको नहीं लगता कि सुबह से शाम तक केवल गाय चरती भी रहती होंगी, इतना तो ना खाती होंगी ना, बट व्हाटएवर। लेकिन उनको, हाँ, उनको अपना खेलना भी है, पिकनिक भी करनी, बेसिकली पिकनिक करना है भाई, वहां पे हर दिन पिकनिक होती है, मस्ती होती है। तो अब वो आराम से आए, पूरा दिन तो परेशान रही, और उसके बाद अब वो देख रहे हैं उसमें भी दुख मिल रहा है। तो सायकाल का आशय ये है कि ये दिखा रहा है कि हम दिन भर तो आपके वियोग में दुखी ही रहे। ठीक है। अदर्शन के समय विरह दुख के साथ साथ वन भ्रमण के समय श्री कृष्ण के चरणों को हो रही पीड़ा की संभावना रूपी दुख, और दर्शन के समय मदन के बाणों से जर्जरित होने का दुख। समझ में आ गया सबको? जब भगवान नहीं दिख रहे वो दुख, और फिर सोच सोच कर कि भगवान के चरणों में कष्ट हो रहा होगा वो दुख। जो पहला वाला दुख तो चलो वो लॉजिकल है कि आप भगवान से प्रेम करती हो, भगवान नहीं दिख रहे हैं, दुखी हो रहा है। दूसरा तो दुख है ही नहीं, भगवान के चरणों में कोई दर्द नहीं हो रहा है, बिल्कुल। अब आदमी सोच सोच के दुखी होता रहे तो क्या कह सकते? इसका तो भगवान क्या करेंगे? कुछ नहीं कर सकते। तो ये दो दुख हो गए वियोग वाले।
और जब आ रहे हैं तो मदन के बाणों से जर्जरित होने का दुख। नील कुंतलैर आवृतम अर्थात नीले नीले घुंघराले केश ललाट के ऊपरी भाग में गिरकर, ललाट मतलब होता है माथा, ललाट के ऊपरी भाग में गिरकर श्रीमुख का आवरण करके उसकी अत्यधिक शोभा बढ़ा रहे हैं। इसके द्वारा श्री कृष्ण के स्वाभाविक परम सौंदर्य के संबंध में कहना ही गोपियों द्वारा अभिप्रेत। ये समझिए मतलब क्या है। भगवान के ललाट पे, भगवान के मुख पर अगर बाल नहीं आते तो क्या वो सुंदर लगता? भेदभाव नहीं करी, नहीं। हाँ, तो हम हर बार क्या प्रश्न रिटोरिकली होगा? सुंदर लगता भगवान का मुख तो ऐसे सुंदर लगता है, लेकिन ये जो अलकावली आ गई और सौंदर्य को बढ़ा देता है। गॉट इट? अब इसको हम लोग कैसे समझे? भगवान को तुम लोग ऐसे नहीं देखे हैं, लेकिन वही बात है, कोई सुंदर लड़की है तो ऐसे सुंदर है, लेकिन वो लटे वटे सब सामने आ जाती हैं तो कुछ ब्यूटी और बढ़ जाती है। ये देखा होगा इसलिए बोल रहा हूँ, नहीं था मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव सीन हाउ अ ब्यूटीफुल हीरोइन विल हैव सो मेनी व्हाटएवर, कुछ बाल ऐसे थोड़ा आगे गिर जाते हैं तो कुछ चेहरा छुपता है, कुछ चेहरा दिखता है, उससे जो सौंदर्य वो और अच्छा लगता है। उनने घूंघट हटाया था, रुक्मणी ने घूंघट हटाया था, बाल का हमको ठीक से याद नहीं। ओके। अतएव धन रजस्वलम, अगर ये पाठ लेते हैं, अर्थात गौओं के खुर से उड़ी हुई धूली कणों से दूसरित श्रीमुख का सुंदर मुख का निरुपम सौंदर्य। विश्व प्रकाश में धन शब्द का अर्थ गोधन और वित्त दिया गया है, अतएव यहाँ धन शब्द का अर्थ गोधन ग्रहण किया गया है। तो पैसे का तो कोई मतलब इसमें है नहीं, तो धन रजस्वलम मतलब गोधन के, गायों के चरणों की जो रज है उससे भगवान का मुख जो है वो धूसरित है, धूल के कण है उसके ऊपर। इससे स्पष्ट समझ में आ रहा है कि वो उस तरह से धूसरित नहीं जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं कि पूरा जैसे क्या कहते हैं उसको, मुल्तानी मिट्टी लगा लेते हैं ना, मोटी मोटी, नॉट इन दैट सेंस। सूखा धूल है ना भाई, गीला था नहीं से पोत लिया हो। वैसे अभी आप देखेंगे टीका में वैसा भी रहता है। कीचड़ में भगवान सने रहते वह भी सुंदर लगते हैं, कीचड़ में सने हुए भी कृष्ण सुंदर लगते हैं। कीचड़ में भी सनते हैं, बचपन में ऐसे सनते थे, लेकिन अभी तो यहाँ पे बड़े हो गए तो धूल के पार्टिकल्स हैं, वो कह रहे हैं वो सुंदर लग रहा है। ठीक है, यहां श्री कृष्ण के मुख कमल के धूली कण द्वारा दूषित होने पर भी उसके दर्शन में गोपियों का उल्लास ही अभिप्रेत हुआ है। मतलब महाराज समझा रहे थे कि यद्यपि भगवान का मुख कमल धूली से धूसरित है, लेकिन थके नहीं है। कुछ समझ रहे हैं? अगर थके हुए दिखते कृष्ण तब तो गोपी को बहुत दुख लगता। सो यद्यपि वह धूल से धूसरित हैं, बट ये पूरे उल्लास में है, अपना वो बांसुरी बजाते हुए कृष्णा इज कमिंग लाइक दैट। यह भी आपने देखा होगा, बच्चे जैसे खेलने जाते हैं तो वह गंदे हो जाते हैं, लेकिन उनका उत्साह बहुत बना रहता है। देखा होगा बच्चे लोग, तो आप लोगों ने भी किया, क्रिकेट वगैरह खेलते हैं, कुछ खेलते हैं, खूब धूल लग जाती है बॉडी में, लेकिन खूब उत्साह में रहते हैं। तो कृष्ण ऐसे नहीं कि एकदम थके पछता रहे हो, अरे पसीना बह रहा है, ऐसा मजदूर आते हैं शाम को दिन के समाप्त होने पर, ऐसा नहीं, दिस इज नॉट लाइक दैट, ही इज ऑलवेज एनर्जेटिक। तो गोपियों को बड़ा उल्लास हो रहा है देखने में। जिस प्रकार श्रीमद् भागवतम 10.8.23 में वर्णन आया है, पंकांग राग रुचिरा वपुगृह ये दोहभ्याम, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। पंक अर्थात कीचड़ रूप अंगराग से दोनों भाइयों का सुंदर मुख कमल और अधिक सुंदर दिखाई देने लगता है। ये भगवान की बाल लीला का वर्णन है, ये बड़ा मजेदार है। भगवान किसी बछड़े की पूंछ पकड़ लेते, कृष्ण बलराम दोनों ही, अब वो भागने लगता, अब वो डर जाते, जो डर जाते तो और कसके पकड़ लेते, तो जो कसके भागता तो उस कीचड़ में वो घिसटते। ऑब्वियसली इसमें कोई उस कंकड़ नहीं होता, तो उसमें गोबर और कीचड़ सब रहता था और वो सब उनके शरीर में लग जाता। अंगराग के समय, अंगराग समझते हैं आप? वही मुल्तानी मिट्टी होती है, उसको अंगराग कहेंगे। मुल्तानी मिट्टी है, या और वो अपने उपटन समझते हैं, उपटन, तो उपटन लगाते हैं चेहरे पे ऐसे करके, तो वो सब अंगराग में आता है। तो यहाँ भगवान का कौन सा अंगराग लगा है? कीचड़ का। आप लोगों को पता नहीं अनुभव है कि नहीं, गौशाला में तो देखिए आप कर्णामृत प्रभु की कैसे गोबर और मिट्टी मिल करके एकदम कीचड़ कीचड़ हो जाता है। हमको अच्छे से इसलिए याद है क्योंकि एक स्थान है गौशाला में, अब तो सब पक्का कर दिया, उसमें बड़ा कीचड़ था,
तो हमें घुसना पड़ा था, कुछ जो जहाँ से पानी निकलना था वो बंद था, तो मैं और सनक सनातन प्रभु उसमें घुसे, तो मतलब घुटने तक उसमें कीचड़ था पूरा। और मेरा छोटा सा वो फ़ोन था नोकिया का, उसमें अंदर घुस गया वो, तो ऑल ग्लोरीज टू नोकिया, ख़राब नहीं हुआ, लेकिन आई स्टिल रिमेंबर दैट, अच्छे से याद है। दोनों लोग घुसे, फिर वहाँ खोले वोले जो भी किया, तो पानी बाहर निकला था। तो मतलब कीचड़ और मिट्टी मिलके अच्छा अंगराग बन जाता है। आई हैव सीन दैट पर्सनली, आई होप यू हैव सीन इट और नॉट, आई डोंट नो। तो भगवान ऐसे घिसट रहे हैं, तो वह भी कृष्ण सुंदर लग रहे हैं। कृष्ण हर परिस्थिति में सुंदर लगते हैं, ये बात यहाँ बोल रहे हैं। तो जब कीचड़ से सन करके सुंदर लग रहे हैं, तो हल्की हल्की मिट्टी लगेगी तो कितना सुंदर लगेंगे, ये कहने का आशा। कौन से न्याय है? क्या क्या न्याय? ओके, कीचड़ कोई लपेट ले तो सुंदर तो नहीं लगेगा ना, कृष्ण तब भी सुंदर लगते हैं। अच्छा, उसी प्रकार यहां भी गोधूली से दूषित होकर श्री कृष्ण की अंग शोभा वर्धित ही हुई है, ये तो स्पष्ट है। विशेषकर ये बड़ा इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग है, विशेषकर गोप जाति से संबंधित होने के कारण व्रज गोपियों के लिए श्री कृष्ण का गोपोचित वेश ही प्रेम उद्दीपक है, इसलिए ऐसे गोप वेश का उल्लेख कर रहे हैं। दिस इज ब्रिलियंटली पुट। देखिए, कोई बिजनेस परिवार से लड़की है तो उसको बिजनेस वाला अच्छा लगेगा, कोई क्षत्रिय परिवार से तो क्षत्रिय अच्छा लगेगा, तो जो गोप जाति वाली है उसको राजकुमार थोड़ा अच्छा लगेगा, समझे? राजकुमार के भगवान श्री कृष्ण यदुकुमार के रूप में भी तो है ना, वहां कभी आप नहीं अनुभव करेंगे, कहीं नहीं पढ़ेंगे यदुकुमार के रूप में वो धूल से दूसरित हैं और गोरज लगी, ऐसा नहीं आ सकता। उस समय वह एक राजकुमार के वेश में रहते हैं। लेकिन गोपियां क्योंकि गोप जाति की हैं, क्योंकि वो खुद गोपी हैं, तो उन्हें ग्वाला ही पसंद आएगा। अब लैंग्वेज समझ में आ रही है? ग्वालिनों को ग्वाला ही पसंद आएगा, इसीलिए ग्वाले के वेश का ही वर्णन कर रही हैं। भाई इस बात को थोड़ा समझिए, इस बात को सब लोग समझेंगे जो प्रथम स्कंद सुने हैं। सब जानते हैं भीष्म पितामह शरीर छोड़ रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण उनके चरणों के सामने हैं, लेकिन उन कृष्ण को नहीं देख रहे हैं। वो उनको स्मृति आ रही है विजय सखे रते ममास्तु, जो युद्ध कर रहे हैं, और वहां भी उनको स्मरण आ रहा है कि वहां पर घोड़ों के रज से काफी प्रेम है। यहाँ गौओं की रज और वहां घोड़े की रज भगवान के बालों में लगी हुई है, और भगवान वो रथ का पहिया लेकर के भीष्म पितामह को मारने के लिए आगे दौड़ रहे हैं। तो वो जो मारने के लिए दौड़ रहे हैं क्षत्रिय भाव में, और उनको उनके शरीर में बाण लगे हुए हैं, खून निकल रहा है, मतलब एटलीस्ट लीला की दृष्टि से, तो उसमें पार्थ सखे रतिर ममास्तु, उन पार्थ के सखा में मेरी रति हो। अच्छा, कितने लोगों को बात याद है? यहाँ पे जरा रिएक्ट कीजिए। एक और यहाँ पे कोई है पुराने स्टूडेंट? एक दो लोग हैं यहाँ पे। तुंग विद्या माता जी को नहीं, फर्स्ट कैंटो नहीं पढ़ा आपने, सीधे 10th कैंटो में आ गए आप। वर्षभानी माता जी को पता है, ओके। रघुनाथ प्राण प्रभु, यस। सी दैट्स व्हाई वी नीड टू रीड इन सीक्वेंस। अब जिसमें प्रथम स्कंद की बात बोली है, तो एटलीस्ट लोगों को याद होगी कि इतना उस टाइम देखो आपको काफी समय बीत गया, आई थिंक 2-3 साल बीत गए, लेकिन वो एकदम बढ़िया से पढ़ा था वहां पे। तो मन में छपा है ना संस्कार की मैं क्या रेफर कर रहा हूँ, बट आप लोग शायद अन्य लोग भी समझ रहे होंगे। महाभारत के युद्ध के समय में इस प्रकार से भीष्म पितामह को मारने के लिए भगवान एटलीस्ट मारने का एक्सटर्नल नाटक कर रहे थे, तो बाहर वो आए थे, तो वही भीष्म पितामह के मन में छपा हुआ था। इसको हम अनुभव कर सकते हैं। मेरी मौसी आई थी मेरे पास घर पे पिछले घर, तो इनसे बोली थी, अरे ये वही है जो मेरी गोद से उतरता नहीं था। हमने कहा गोद से उतरे तो काफी समय हो गया, ऑलमोस्ट 30-40 साल, 40 तो नहीं लेकिन एटलीस्ट 30 साल तो हो गए। मतलब 95 की बात कर रही थी जो हम गए थे तो छोटे थे और छोटे थे 91 में, तब गोद में चढ़ते थे। उनको वही गोद वाला बच्चा, वो हमको नहीं देख रहा, अरे ये तो वही बच्चा था। ऐसा हो जाता है, इज इट नॉट? तो अब डिपेंड की व्यक्ति का फ्रेम ऑफ वर्क क्या है, फ्रेम ऑफ माइंड क्या है। तो ये बड़ा हमको बहुत अच्छी कमेंट लगी थी कि क्योंकि गोपियां हैं तो गोपियों को गोप ही अच्छे लगेंगे, इसलिए गोप वेश को ही पसंद कर रही है। देखिए इसी तरह की बात चेतन महाप्रभु गाते थे जगन्नाथ रथ यात्रा में। वो एक सॉन्ग गाते थे जिसमें उसका एक्सटर्नल मीनिंग ये था कि मैं वही लड़की हूँ, तुम वही लड़के हो। और हर साल गाएं, और लोगों को समझ में नहीं आई ये लड़का लड़की वाला बन्ना बन्नी वाला गाना क्यों गा रहे हैं। भगवान के सामने एक सन्यासी लड़का लड़की वाला गाना क्यों गाएगा? मैं यहाँ पे कोई रोमांटिक गाना गाने लग जाऊं तो आप लोग आश्चर्यचकित हो जाएंगे, भाई ये भागवत में कहाँ से आ गया।
तो अब कोई कुछ बोले नहीं। एक बार रूप गोस्वामी आए और तब उन्होंने उसका वास्तविक अनुवाद किया और वो राधा रानी के द्वारा बोला गया। उनके हृदय की इच्छा को प्रकट करने के लिए वो सॉन्ग था कि मैं वही राधा हूँ और तुम वही कृष्ण हो, लेकिन मेरा मन यहाँ नहीं लगता। मतलब श्री कृष्ण जब रथ यात्रा का मतलब है श्री कृष्ण जो है वो यदु कुमार के रूप में, तो कह रहे हैं ये रूप हमको अच्छा नहीं लगता। राधा रानी को या अन्य गोपियों को यदु कुमार रूप जो है, जो यदुओं के शिरोमणि है, जो राजकुमार है, वो रूप नहीं अच्छा लगता। कपड़े का, पहनावे का बहुत बड़ा फर्क पड़ता है कि नहीं पड़ता, और भाव का भी। तो यहां गोपियों का प्रेम केवल और केवल गोलोक विहारी श्री कृष्ण ही आकर्षित कर सकते हैं, यह सूचित हुआ। इसलिए हमको बहुत अच्छा लग रहा है कि ये बोल रहे हैं कि गोप वेश का वर्णन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वह गोप वेश के प्रति आकर्षित हैं। ऐसा होने पर भी श्री कृष्ण द्वारा गोपियों में मदन पीड़ा उदय कराने का यह साधारण कारण ही है। मतलब कि कृष्ण सुंदर लग रहे हैं, ये साधारण कारण है। किंतु दिन परीक्षये नील कुंतलई और दर्शयन पद के द्वारा मदन पीड़ा उदय होने का विशेष कारण प्रदर्शित कर रही हैं। पहला साधारण कारण क्या है? श्री कृष्ण बड़े सुंदर रूप में आते हैं एक बार। अब उसके बाद अगला बोल रही हैं कि दिन परीक्षे नीलकुंतलय और दर्शन। इनमें पहले वाला पद अर्थात संध्या काल काम उदय का समय तथा दूसरा पद अर्थात नीले घुंघराले केशों से आवृत मुख कमल गोपियों के अत्यधिक भाव का सूचक होने के कारण यही दोनों ही उनमें स्मर उदय का विशेष कारण है। समझे बात? देखिए, पहली चीज कह रही हैं कि शाम का समय, दिन परीक्षे मतलब शाम का समय। तो शाम का समय स्पेशली रोमांटिक इच्छाओं को जागृत करने वाला होता है, तो वह सूचित करने की समय ऐसा है कि हमारी इच्छाएं जागृत हो रही हैं, एक। और दूसरा नील कुंतलई, उससे सूचित हो रहा है कि भगवान का मुख जो है वो विशेष रूप से सुंदर है, जो कि नीले नीले घुंघराले बालों से ढका हुआ, ये उनके विशेष प्रेम को जागृत कराने वाला है, ये कह रही। शाम का समय और भगवान की विशेष जो सौंदर्य है, मुख का सौंदर्य, वह उनको भावों को जागृत करा रहा है। भावार्थ यह है कि यदि तुम संध्या काल में गोचारण से लौटकर अपने मुख कमल को दिखलाए बिना सीधे ही अपने घर के भीतर प्रवेश करते तो हम में वैसा काम संचारित नहीं होता, किंतु तुमने अपने घुंघराली अलकावली से आवृत और धूली से धूसरित मुख कमल की माधुरी को अपनी इच्छा पूर्वक ही हमें एक बार नहीं अपितु बारंबार दिखलाते हो। ये समझ में आया? देखिए, इस जगत में आप देखेंगे कि कोई सुंदर लड़की है या लड़का है, सबसे पहले ध्यान चेहरे पे जाता है। इज इट नॉट? ये तो कहता है तुम्हारे कान बड़े सुंदर हैं। आज तक कभी कोई बोला है कहीं किसी फिल्मी डायलॉग में गया हो कि तुम्हारे कान कुएं जैसे हैं और समथिंग, हाँ, आंखें झील जैसी, और क्या क्या बोलते हैं। मतलब जनरली फेस को ही देखता है ना, इसमें तो कोई आप विवाद तो नहीं है भाई। हमारी लड़की बड़ी सुंदर है, तो सुंदर है का क्या मतलब है? सबसे पहले चेहरे की बात कर रहे हैं ना, कि हाथ की बात कर रहे हैं? या कोई कहे देखिए आपका चेहरा सुंदर है, आपके पांव बड़े सुंदर है, तो क्या वो बोल रहा है कि आप सुंदर हो? इट डजंट नॉर्मली वी डोंट स्पीक लाइक दैट। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा आकर्षण चेहरे को देख के होता है कि नहीं? आप बताओ ना, आज तक आपने कभी भी किसी को कहा हो या अनुभव किया हो कि वो सुंदर है, तो सबसे पहले आप चेहरे को देखते हो। कोई विवाद? कोई किसी को इसमें विरोध हो तो मुझे डिसलाइक बटन दबाएगा, गलत बोला मैंने। कोई नहीं, सब डर के मारे। डर रहे क्या? आप समझ गए ना बात? मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि भगवान श्री कृष्ण का मुख विशेष रूप से सुंदर है। इस चीज को हम लोग कहां सुने थे? हाँ, हम लोग सुने थे 4 कुमारों के संबंध में। अगर आप लोग को याद हो, तीसरे स्कंद में जो 4 कुमार वैकुंठ पहुंचे तो पहले भगवान के चरणों को देख रहे थे, उसके बाद धीरे धीरे ऊपर गए, और उसके बाद जब चेहरे को देखे तब तो वो बोल्ड हो गए। किसी को याद है? किसी को याद है यहाँ पे? ना, किसी को याद नहीं। तो ऐसा हुआ, एक को याद है। हाँ, आप तो बोल देंगे याद है, जब मैंने याद करा दिया। अब मैं क्या जानूं कि याद है कि नहीं याद है? बट सो कृष्णा's फेस इज स्पेशली अट्रैक्टिव। अच्छा, अपना अनुभव, कितने लोग कृष्ण बलराम जी को नहीं देखे आज तक, मतलब मंदिर में? तो आप देखेंगे कि चरणों को भी देखते हैं, हाथों को देखते हैं, सब जगह देखते हैं, लेकिन कह दीजिए कि मुख को नहीं देखते।
कह दीजिए कि बलराम जी के मुख की तरफ आपका ध्यान ही नहीं जाता है, आप केवल चरणों को देखते रहते हैं। कल्याण प्रभु, सॉरी कालिया कृष्ण प्रभु हैं इधर, आप कोई वोट दीजिए। आप केवल चरणों को ही देखते हैं कि भगवान के चेहरे को भी देखते हैं? स्टेप बाय स्टेप तो है, लेकिन स्टेप बाय करते करते वहीं यहाँ पे रुक जाते हैं गर्दन पे। सो यू सी स्पेशली द फेस इज वेरी स्पेशली अट्रैक्टिव। डू यू ऑल अग्री विद दिस? ये बात मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एक समझ में, एक तो है कि भाई दिन परीक्षे शाम का समय है, सुबह का समय नहीं है। आप सब लोग का अनुभव का सुबह ब्रह्म मुहूर्त में व्यक्ति का मन शांत रहता है, सबने अनुभव किया होगा। इज इट नॉट? यू फील वेरी पीसफुल, यू वांट टू चैंट हरे कृष्णा, मेडिटेट लाइक दैट। तो भगवान का मुख स्पेशली सुंदर है। अब इसको हम अभी प्रमाण नहीं कर सकते हैं, लेकिन चैतन्य चरितामृत में पूरा एक सेक्शन है जिसमें भगवान के मुख को चंद्र से तुलना की गई। हमें बिल्कुल याद नहीं, लेकिन पढ़े हैं उसको, बहुत सुंदर। तो उसको देखना, देख करके विशेष रूप से आकर्षण होता है। और जिसमें और भी सारी बातें इन्वॉल्व हैं। जब ब्रह्मचारी आश्रम में हम लोग को ट्रेनिंग दी जाती थी कि किसी लड़की की आंख मत देखो। इसीलिए अगर कोई ब्रह्मचारी से अगर आप कभी बात करें, वो ऐसे देख के बात करे आपसे, हाँ तो आपको क्या काम है, जो भी काम है, तो डोंट बी सरप्राइज्ड। उसका कारण भी है, आंख में देखने से व्यक्ति को आकर्षण होता है। तो आंख का बड़ा प्रभाव है। अब ये देख रही हैं, और मतलब कृष्ण की आंखों में भी देख रही, तो कृष्ण तो बड़े अद्भुत हैं। आप जानते हैं कृष्ण अगर देख रहे हैं तो एक ही टाइम में सबकी तरफ देख सकते हैं, और सबको यही लगे कि मेरी तरफ ही देख रहे हैं। ये तो हम कई बार समझा चुके हैं। आ रहे हैं और आने का समय बहुत कम है, उतनी देर में सारी गोपियों को एक साथ देख लेते हो। ही कैन डू एनीथिंग, पहले बात समझ लीजिएगा। तो अब आंखों से देख रही हैं, तो आंखों से आई कांटेक्ट भी हुआ होगा, तो उससे और इच्छा बढ़ जाती है। इसीलिए यहां पर ये जो नील कुंतले शब्द है यहां पर रखा गया, ये मुख को इंगित कर रही है। क्या मैं समझा पा रहा हूं? ओके। और एक बार दिखा के चले जाते समझ में आता है, लेकिन आप बार बार दिखाते हो। कैसे बार बार दिखाते हैं, उसको व्याख्या करते हैं। अर्थात गौओं के संभालने के छल से चारों ओर बार बार निरीक्षण करते हुए बारंबार अपने उस मुख कमल को हमें दिखलाते हो। इसके द्वारा बारंबार स्मर अर्पण, स्मर का संचार ही प्रदर्शित हुआ है। समझे? अरे वो काली वाली कहाँ गई? अब ऐसे मालूम मुख उठाया तो बाल पीछे किए, तो उधर उस गोपी को देख लिया, फिर उधर अरे वो छोटा वाला बछड़ा कहाँ गया? तो अब वो कुछ नहीं गया है, लेकिन वो जबरदस्ती दिखाना है उनको। कृष्ण चलिया है। कृष्ण इज लाइक दिस। इसमें तो कपट करते हो, कपट हुआ कि नहीं? बेसिकली भगवान का उद्देश्य गाय वाय ढूंढना नहीं, वो तो सर्वज्ञ, सब जानते कौन सी गाय कहाँ है। लेकिन ही इज पर्पसफुली, ऑन पर्पस कहते हैं ना, ऑन पर्पस, जानबूझ करके कि इनके हृदय में और उत्कंठा जागृत की जाए, तो भगवान ऐसा करते हैं कि अपने मुख को दिखाते हैं। ठीक है। तथा यदि हम किसी प्रकार से विचार पूर्वक, अच्छा एक इंटरेस्टिंग बात है कि गोपियों को भी समझ में आ रहा है कि ये गाय का संभालने का तो बहाना है, हम केवल हमको परेशान करना है इनको। दे ऑल्सो अंडरस्टैंड एवरीथिंग। तथा यदि हम किसी प्रकार से विचार पूर्वक उस स्मर भाव को कुछ संवरण करने की इच्छा भी करती, तब वह स्मर भाव पुनः भीषण रूप से बढ़ता जाता है। मनसी इत्यादि पद द्वारा गोपियां यही कहना चाहती हैं कि वह स्मर यानी काम पीड़ा अत्यंत मनोव्यापक है, अर्थात बढ़ता ही जाता है, कम होने का नाम ही नहीं लेता। इस जगत में देखा जाता है मनसी, मनस शब्द मनसी नो स्मरा वीर यचसी, तो क्या नहीं हमारे मन में आप इस काम पीड़ा को बढ़ाते। तो ऑब्वियसली काम मीन्स लविंग अट्रैक्शन। तो अब आप ये देखेंगे कि जब इच्छा मन में आती है तो वो अपने को फैला लेती है और कोई इच्छा वहां पे नहीं रहने देती। हम लोग, मैं उदाहरण इसलिए दे रहा हूं ताकि हम लोग समझ सके, अपने जीवन में कभी भी किसी भी चीज के लिए काम आया है कि ये हमें मिल जाए, और वो अगर बहुत इंटेंस होता है तो आपका दिमाग में और कुछ नहीं होता, तो उसकी टेंडेंसी क्या होती है? किसी और को नहीं बैठने दूंगी। किसी को समझ में आ रहा मैं क्या कह रहा हूं? किसी भी चीज को प्राप्त करने की अगर तीव्र इच्छा आ जाती है, तो वो एक इच्छा एटलीस्ट उस समय तक, जब तक वो वस्तु नहीं मिलती है, वो पूरा कहते हैं छेक लेती। छेकना समझते हैं? छेकना, इधर क्यों हटो, इधर घेर लिया, पूरा स्थान घेर लीजिए। इफ योर माइंड इज लाइक अ रूम, वो पूरे रूम को व्याप्त कर लेती है। जैसे वो गंध होती है ना, कोई गंध, अगरबत्ती की गंध, वो पूरे रूप में को भर लेती है। इस पे
बात याद आ रही है। एक बार 3 स्टूडेंट्स थे और उनको कहा गया कि हम 10 रुपए दे रहे हैं आपको, इस 10 रुपए में पूरे घर को भर लो, पूरे रूम को भर दो। तो उसने 10 रुपए में क्या, 10 रुपए में पूरे रूम को कैसे भर देंगे? तो कोई रुई लेके आया, तो रुई तो थोड़ा सा ही रहेगा, स्थान पर रहा, नहीं भर पाया। थोड़ा कोई लिक्विड लेके आया तो थोड़ा सा स्थान भर पाएगा और थोड़ा सा सरफेस कवर हो जाएगा। तो 10 रुपए की व्यक्ति अगरबत्ती ले आया, वो बच्चा उसने जला दी और धुएं से पूरा रूम भर गया। तो वो धुआं तो पूरी तरह से व्याप्त हो जाता है कि नहीं? एंड वी हैव ऑल एक्सपीरियंस ऑफ डिफरेंट डिफरेंट डिजायर्स जो एक समय में पूरी तरह से व्याप्त हो जाती हैं, ये कहा जा रही है। तो हमारे मन में भर रहा है, मन में भर रहा है मतलब आपकी प्राप्ति के अलावा अब और कोई इच्छा मन में रह ही नहीं जाती। कौन कर रहा है ये? आपका मुख कर रहा है, बार बार अपने मुख को दिखाकर आप ही कर रहे हो, लेकिन केवल इच्छा दे रहे हो, अपने को नहीं दे रहे हो, इसलिए कपट कर रहे हो। हाँ, इसलिए हम लोग किसी प्रकार से उसका प्रतिकार नहीं कर पाती हैं। इसके द्वारा काम पीड़ा की प्रबलता और व्यापकता सूचित हुई है। मतलब देखिए, ये भी होता है, कभी कभी व्यक्ति सोचता है कि ये इच्छा ठीक नहीं है और नहीं नहीं अच्छा है, ठीक है, और फिर वो वस्तु सामने आ जाती है, तो अब वो फिर वो इच्छा को बढ़ा देगा। नहीं नहीं, अब 2 टाइम्स इच्छा हो गई, और फिर ना ना, तो फिर सामने आ जाता, तो 3 टाइम्स 4 टाइम्स, और ये देखता है कि फिर वो इच्छा इतनी बढ़ जाती है कि वो अपनी बुद्धि को छोड़ करके वो मन के आगे सकम कर देता है। ये देखा है ना? तो यही बात बोल रहे हैं कि आप अपने मुख को बार बार दिखाकर पहले तो इच्छा दे दी और उस इच्छा को फिर फीड कर रहे हैं और बढ़ा रहे हैं कि अब हम लोग एक पॉइंट पे आकर के मतलब असहाय हो जाती है, हम कुछ नहीं कर पाते और कर कुछ भी नहीं पा रही हैं। ऐसा नहीं है कि वो अब इनकी इच्छा आ जा करके उनसे हाथ मिला लें या ऐसा ना, ऐसा नहीं, ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि उनके ससुर हैं और सारे बाकी लोग भी हैं। ये भी इंटरेस्टिंग है, महाराज समझा रहे थे गोपियों को एक और दिक्कत है। वो ऐसा बताया था, आधी आंख से कृष्ण को देख रही हैं और आधी आंख से ये देख रही हैं कि ससुराल वाले देख तो नहीं रहे हैं नहीं तो तुरंत हल्ला हो जाएगा, अरे तुम कृष्ण को देख रही हो, दूसरे पुरुष को देख रही हो, इत्यादि इत्यादि। तो ये भी दुख का कारण है। एक आंख से पूरा नहीं देख पाती कृष्ण, उसमें भी आधी चली गई ससुराल वालों को देखने के लिए, आधी से देख पाती हैं, वो भी आप थोड़ी देर दिखा करके बाद चले जाते हो। जैसे सब कपट है आपका। कितना बचा है मैं कहा से, अब बाकी शाम को पढ़ेंगे, इतना बहुत बढ़ा दिया, विल स्टॉप नाउ। शाम का क्या सिस्टम है बताएंगे, पहले तो यहाँ रुक जाते हैं। और कोई प्रश्न है किसी बात का? नहीं, सो विल स्टॉप हियर। श्री श्री गोपी गीत की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे।